बात जो है तो हमको उसको भी खत्म करना है। उसके बाद जो हमारा डेवलपमेंट है वो एक तरफा होता जा रहा है। वो क्या है कि जो हमारे कंट्री में अमीर है वो ज़्यादा ही अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब से गरीब ही रह जा रहे हैं। तो जो भी हमारी करंट पार्टी आएगी गवर्नेंस में वही चाहेंगे कि वो टोटल डेवलपमेंट करता है, दोनों जो हमारे गरीब लोग हैं उनको भी आगे ला पाए। और ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है उनको रिजर्वेशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं, कोटा तो प्रोवाइड कर रहे हैं, पर उसके अपलिफ्टमेंट के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जा रहा जिसके चलते वो उस कोटा का फायदा उठा सके। अपलिफ्टमेंट के लिए ही दिया गया था। कोटा प्रोवाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं होता। आप एसटीज हैं, एससीज हैं, यहाँ ओबीसी, आप उनको कोटा आपकी पार्टी में कितने दलित नेता हैं थोड़ा बताइए तो। अगर 5 दलित नेता का नाम लेंगे तो सिर्फ मायावती 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 मायावती। अरुण जेटली जी ने रिजर्वेशन को सपोर्ट किया है, अभी क्या बोला उन्होंने? आपने भी तो अभी सपोर्ट किया ना रिजर्वेशन? सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने बोला कि बस कोटा देने से कुछ नहीं होगा, वही बोला कि कोटा अपलिफ्टमेंट के लिए ही दी जाती है, किसी और बात के लिए नहीं। बाकी बात का समय समाप्त हो गया है, बस हमें कंक्लूजन बताना है, उन्हें कैसे कोटा की आप बात कर रहे हो, कोटा में आप जैसे स्टूडेंट्स को कोटा प्रोवाइड करते हो, आप उनको लेने के लिए नहीं कहा पर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। पर जो एडमिशन के लिए क्राइटेरिया क्या चाहिए, आपको अपने नंबर तो आने चाहिए, आपको उस लायक को पढ़ाना चाहिए। आप उनको पढ़ाने के लिए, उनको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करना, बस कोटा प्रोवाइड कर दिया। ऐसे तो नहीं चलता काम। So आगे से मैडम That's it? Okay, yes sir. Sir, this election, the tone of coming Lok Sabha election is basically takes away BJP versus TAD Congress. With high-tech BJP at the helm of its election campaign, its projection and projecting Narendra Modi as its prime ministerial candidate, its mission to get 272 plus seats is all set to cash in on the popularity of the internet and social media. And on ground also, this seems to very much right. BJP stand in a very much mood to cast the popularity of Narendra Modi and besides this, criticize the activities done during Congress ruling, like inflation, hiking petrol prices, high-level corruption, scams, subsidies removal on LPG, lack of governance capacity, visible leadership failure. Whereas in this run, Congress has a lot of catching up to do so. Support BJP. I will give you ample reason for that. Major reason for this is that voters are angry at the Manmohan government for series of scams, looting the Indian treasury and resources, high prices of all essential commodities, declined economical growth, too short-term terrorism, and perceived it to be the most corrupt government of all time. So they certainly need a change. And if we will see for a change, then no other option than BJP come in front of us. Many persons quoted that for past 50 years, the whole Congress party have been tied to a single family and people have become party president and PM just on the basis of vote, whereas Modi is a mass leader of humble origin and has reached the top on its own work. Middle class is absolutely angry with UPA and Modi has become the darling of the masses. इसके अलावा इलेक्शन कोई वाद विवाद इससे नहीं जीता जाती। इलेक्शन तभी जीता जा सकता है जब हमारे पास जनता का साथ हो। हाँ वो साथ है हम लोग के साथ, बीजेपी के साथ। जनता का अगर हम पूरे कोई भी पेपर का या किसी का भी पोल देख ले तो वहाँ पे दिखाया गया है कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। पूरी तरह देखेंगे पहले बाबा कंक्लूजन सर तो और एक बात और इससे पहले भी हमने अपनी क्षमता सिद्ध कर चुकी है। ये एक हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि 1980 में स्थापित एक पार्टी आज देश के प्रमुख प्रांतों में अपनी सरकार स्थापित कर चुकी है। और लास्ट में एक ही बात, देश में इतना कीचड़ हो चुका है कि कमल खिलना तो निश्चित है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो यूपीए गवर्नमेंट है उन्होंने देश को इस तरह से लूट लिया है कि अब बचा ही नहीं है कुछ। इस देश में सोने की चिड़िया से कहा जाता था, 600 करोड़ लगभग विदेशियों ने हमारे इंडिया से लूट के ले गए, पर ये हमारे भ्रष्ट नेता जो है वो लगभग 10,000 करोड़ लूट के खा गए। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा था। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अभी जो यूपीए गवर्नमेंट की जो करंट सिचुएशन है उसके जो नेता लोग हैं उनके बारे में मैं एक लाइन कहना चाहूंगा। लाल और नीली बत्ती के जिन कारों पे झंडे हैं, गौर से देखो उनमें बैठे अधिकतर लोग गुंडे हैं। हमारी आम जनता की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इन्फ्लेशन और करप्शन। सबसे ज्यादा आम
जनता महंगाई से त्रस्त है। अरे हमें कोई राजा बनता है उससे हमें क्या लेना देना है, पर हमें जो सुविधा चाहिए उससे हमें मतलब